नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मार्केट से सिफर से शिखर तक यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और होपफुली आप सबने आज ठीक ठाक मार्केट में काम किया होगा, ठीक ठाक प्रॉफिट्स बनाए होंगे, या प्रॉफिट्स नहीं बनाए होंगे तो ठीक ठाक लर्निंग ज़रूर ली होगी। तो आज का दिन आपको सबको पता है शायद कि आज मंगलवार था, ट्यूसडे, जो कि निफ्टी की एक्सपायरी होती है। और निफ्टी की एक्सपायरी में मोस्टली मैं ऐसा ही देखता हूँ कि जो पहली कैंडल होती है वो बहुत बड़ी बनती है, और इतनी बड़ी कैंडल बनती है कि पूरा का पूरा दिन लगभग उसी कैंडल के बीच में रह जाता है। तो जिस दिन भी मार्केट की एक्सपायरी होती है और उस एक्सपायरी में अगर पहली कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है तो उस दिन बहुत बड़े चांसेस होते हैं कि उस दिन मार्केट साइडवेज रहे। और साइडवेज रहने पर भी ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। जैसे उस रेंज में जब मार्केट किसी एंड तक पहुंचती है तो उस एंड से रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट का मैंने आज फ़ायदा उठाते हुए निफ्टी में ठीक ठाक प्रॉफिट कमाया था। आप देख सकते हैं मेरी सारी पोजीशंस हैं। मैंने 4 ट्रेड्स की थी निफ्टी में, जिसमें मैंने लगभग 3,000 रुपये बना लिए थे। फिर लास्ट में शाम के टाइम, जैसा कि मेरी आदत हो गई है कि ख़राब हो जाता है कुछ ना कुछ, पहले नेचुरल गैस में 250 के पुट पे मैंने 1187 रुपये प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद अगली ही ट्रेड में फोमो में आके मैंने फिर से एंट्री किया और 1680-87 रुपये वहाँ पर मैंने लॉस कर दिया। खैर वो बात छोड़िए, फ़िलहाल जो मैंने आज की ट्रेड्स ली हैं उनको आप देखिए कि मैंने आज कैसे किन ट्रेड्स में मैंने ठीक ठाक पैसा बनाया है। ये जो निफ्टी 24,100 पुट था, इसमें मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करके प्रॉफिट बुक कर लिया था। ये देखिए 130 क्वांटिटी मैंने 75 रुपये पे बाई करके 88 रुपये पे सेल किया था। टारगेट सेट करके किया था, वरना अगर टारगेट सेट नहीं करता तो शायद प्रॉफिट और ज़्यादा होता। टारगेट इसलिए सेट किया क्योंकि एक निश्चित अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में सोच रहा था कि मुझे आज इतना कम से कम बना लेना है, उसके बाद मुझे शांति रखनी है। और मैंने कर भी लिया था, लेकिन शाम के टाइम फिर से मैं इमोशंस में बहते हुए नेचुरल गैस में दूसरी एंट्री करके मैंने गलती करके अपने नेचुरल गैस के प्रॉफिट को और निफ्टी के कुछ प्रॉफिट को गंवा दिया। नेट मैंने आज 2610 रुपये कमाए, और अगर कुछ ब्रोकरेज कटेगी 400-500 रुपये तो 2000 से ऊपर ही का आज का नेट गेन है। और ये इस कैंडल में आप मेरी एंट्री देखिए। जैसे मुझे पता चला कि एक रेंज के लो पर आई है मार्केट, मैंने वहीं पे इमीडिएटली 2 लॉट बाई किया 75 रुपये पर, 75 रुपये 55 पैसे पर, और वहीं से मार्केट शूट अप किया और स्पाइक में मैंने एग्ज़िट कर दिया 88 रुपीज़ के रेट पर। ठीक है, और 130 क्वांटिटी थी, होल्ड करता तो शायद और अच्छा प्रॉफिट होता, लेकिन ठीक है, कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उसके बाद मार्केट बहुत ऊपर गया। मतलब ये ऑप्शन का प्राइस बहुत ऊपर गया, 150 रुपये तक गया। अगर मैं इतना होल्ड कर पाता तो बहुत ही मज़ा आता, लेकिन इतना किसी भी के अंदर हिम्मत नहीं होती है कि स्पाइक आने के बाद जब मार्केट नीचे आने लगती है तो उसको होल्ड कर सके। उसके बाद एक और ट्रेड थी मेरी जिसमें मैंने ठीक ठाक गेन किया था, वो थी ये 24,000 की पुट। इसमें मैंने बहुत हैवी क्वांटिटी, यहाँ भी 390 क्वांटिटी मैंने ख़रीदी, और अगले ही मोमेंट पे मतलब 2 बार में मैंने बाई किया, और इसमें स्पाइक मिलते ही मैंने एग्ज़िट कर दिया। तो 700 रुपये इसमें मैंने बुक किए, लगभग 702 रुपये, और बस यही था मेन। बाकी तो छोटे छोटे स्कैल्प थे जहाँ मैंने मोस्टली ट्रेलिंग एसेट्स को अपना एग्जीक्यूट किया। लास्ट में बहुत ही मेजर मूवमेंट हुआ था निफ्टी में, लेकिन उसमें मैंने हिम्मत नहीं की घुसने की, क्योंकि बहुत ही रिस्की होता है। ये नेचुरल गैस का आप चार्ट देखिए, ये नेचुरल गैस का चार्ट है 5 मिनट का, जो दिन भर का मूवमेंट देख सकते हैं किस प्रकार से नीचे गिरता है, नीचे गैप खुलते हुए नीचे गिरता है, फिर ऊपर स्पाइक लेते हुए बायर्स को ट्रैप करके फिर नीचे पटक देता है, और नीचे गिराने के बाद यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप करके फिर ऊपर ले जाता है। तो नेचुरल गैस भी अच्छा खासा ट्रैपिंग मोड में चलता है, और हमें इस ट्रैप को समझने की समझ होनी चाहिए, क्योंकि समझ के बिना तो समझ पाना भी मुश्किल होता है, और ये समझ तभी आती है जब हम लॉस करते हैं। तो मैंने आज भी समझा कि जब एक बार मैंने उसी पुट में 1187 रुपये कमा लिए थे तो मुझे दोबारा उसमें नहीं एंट्री करनी चाहिए थी। वो एक टॉप पर हुई एंट्री थी मेरी, जिसने मेरा एसएल ले लिया है। इनफैक्ट एसएल मैंने इसमें बड़ा इसलिए लिया था क्योंकि मैंने टारगेट भी बहुत बड़ा लिया था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बहुत बड़ा टारगेट हम सिर्फ मन में रखते हैं, बहुत कम ही अचीव होता है।
एनीवेज ओवरऑल डे आज का पॉजिटिव था, ग्रीन था, ये गनीमत की बात है। और कल कल बहुत ही महत्वपूर्ण वेडनेसडे है, जो कि निफ्टी की एक्सपायरी के बाद है और सेंसेक्स की एक्सपायरी के जस्ट पहले। ऐसे में हमें बहुत ही सतर्क रहते हुए अपना काम करना चाहिए। भाई देखो, मेरा तो आकलन ये है कि मार्केट 24 तारीख से लेकर 29 तारीख तक एक बुल रन में रहा है, और इस बुल रन में रहते हुए मार्केट ने बहुत सारे सेलर्स को ट्रैप किया हुआ है, और कई बार बुल्स को भी, मतलब बायर्स को भी ट्रैप किया हुआ है। तो कल पूरी संभावना है कि मार्केट में कुछ बिकवाली देखने को मिले, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हो तो कुछ भी सकता है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। उधर यूएस ने ईरान पर हमले करने बंद किए हुए हैं। हो सकता है मार्केट इसको पॉजिटिवली ले ले, या हो सकता है सबको सरप्राइज़ करने के लिए ट्रम्प साहब फिर से अटैक शुरू कर दे और मार्केट कल नीचे जाने लग जाए। तो हो तो कुछ भी सकता है। इसलिए दोस्तों बहुत ही सतर्क रहते हुए अपना काम कीजिएगा। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर छोटे एसएल के साथ ही काम करूँगा, दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटीज़ को देखने की कोशिश करूँगा, और प्रयास ये रहेगा कि जिस कैपिटल को मैंने 8,700 के कैपिटल को मैंने ग्रो करने का प्लान किया था, जो आज 9वें दिन तक लगभग 16,542 पहुंच गया। ये बहुत अच्छा हो चुका था, 30,000 के ऊपर जा चुका था, लेकिन एक दिन मेरे मेजर लॉस ने मेरे कैपिटल को मेजरली हिट किया। लेकिन चलिए ठीक है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम, और हमें इससे फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। हमारा फ़र्क हमें इस बात से पड़ना चाहिए कि हमारा कैपिटल हमारे हाथ में सुरक्षित रहे। मैं 16,500 रुपये से, जो कि कल शायद 16,000 के आसपास रहेगा आज की ब्रोकरेज को काटने के बाद, इससे मैं कल फिर से एक बार मार्केट में अपनी किस्मत आजमाऊँगा, अपनी स्किल्स को आजमाऊँगा, और देखता हूँ कि मैं क्या ही कर सकता हूँ। क्या मैं इसको ग्रो कर पाऊँगा या फिर मैं इसको लूज़ कर दूँगा। बस दोस्तों, आप सभी की दुआएं, आप सभी की प्रार्थनाएं मुझे मिलती रहें, और हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि मार्केट में हम सभी कुछ ना कुछ अर्न करें, मॉनेटरी टर्म्स में अर्न करें, विजडम के टर्म्स में भी अर्न करें, और धीरे धीरे अपने आप को इस योग्य बना सकें कि हम भी एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। ठीक है दोस्तों, मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस को आपके साथ निरंतर डेली बेसिस पर शेयर करता रहूँगा, और आप भी अपने फीडबैक देते रहिए, आप भी अपना रिव्यू देते रहिए, आप भी अपना इनपुट्स मुझे बताते रहिए, एडवाइस सजेशन जो भी आपके हों बताते रहिए, ताकि मैं अपने अंदर आपके एडवाइस से, सजेशन से कुछ भी अगर सीख सकूं, कुछ भी समझ सकूं, कुछ भी सुधार कर सकूं, तो उसको ज़रूर करूं। फ़िलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का दिन ख़त्म हो चुका है, और कल एक बार फिर से मार्केट खुलेगी। एक नया दिन, एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नया भविष्य, जिसके लिए हम सभी को प्रयासरत रहना है। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू ऑल टुमारो, गुड नाइट।